कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? ये सवाल पिछले कई दिनों से देश के कोने कोने में घूम रहा है। अब इस सवाल को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को फ़ोन कर कहा कि आप अपने मन में अड़चन नहीं रखें। उन्होंने सीएम पद पर दावा छोड़ते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। वह बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि महायुति महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है। उन्होंने चट्टान की तरह समर्थन देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम शिंदे ने कहा कि मैं रोने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हूँ। मैं नाराज या दुखी नहीं हूँ। आपको बता दें कि निवर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सबसे पहले जनता का धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा बहुमत हमें पहले मिला नहीं था। महायुति के काम में जनता ने भरोसा जताया है। जो काम अघाड़ी ने रुकवा दिए थे उसे हमें फिर शुरू किया और कल्याणकारी योजना लेकर आए। इस कारण हमें प्रचंड बहुमत मिला। सारे कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी मेहनत की है। एक सीएम होने के कारण हम सुबह 5 बजे तक काम करते रहे। आम आदमी को कहाँ दिक्कत होती है इसे मैंने समझा है। मैंने कॉमन मैन बनकर ही काम किया है। हमने जो भी काम किया है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए किया है। साथ ही शिंदे ने आगे कहा कि मैं देखता रहा हूं कि कुटुंब और परिवार को कैसे चलाया जाता है। मैं सोचता था कि पावर मिलेगा तो गरीबों परिवारों के लिए योजना लाएंगे। इसके बाद लाडली बहन, लाडली शेतकारी और लाडला भाई योजना पर काम किया। सरकार लोगों के लिए काम करती है और हर आदमी को कुछ देना है। हमें जो सिखाया गया उसे हमने किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आप काम करिए, आपके पीछे हम चट्टान की तरह खड़े हैं। मैंने योजनाओं में भी उनकी मदद ली और राज्य की प्रगति का स्तर बढ़ाया। पीएम मोदी और शाह हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। हम राज्य को नंबर 1 पर लेकर आए। हमने जनता के लिए 124 फैसले लिए। हमने जो काम किए इस कारण ये फैसला आया। लाडली बहनों ने लाडले भाई को याद रखा। इस दौरान शिवसेना के सांसद नरेश समेत कई नेता शिंदे के आवास पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी हाईकमान ने देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाया है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी नेता भी दिल्ली जाएंगे। फडणवीस ने कहा कि महायुति के तीनों पक्ष मिलकर ही सरकार बनाएंगे। अजित पवार सीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं। वह देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। अजित पवार पिछले 4 दिनों से सीएम के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी। बीजेपी के नेता सुधीर मंगटवार ने कहा कि पार्टी ने 132 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है। जल्दी सीएम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने सीएम पद छोड़ने के एवज में गृह मंत्रालय की मांग रखी है। तो इस तरीके से सीएम शिंदे ने सीएम पद छोड़ने का दावा पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही है। हालांकि अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे बीजेपी के बनाए सीएम को समर्थन देते हैं या कोई और खेला होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।